तो आज से मैथ का नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स का एज पढ़ रहे थे और एज हमने कल भी पढ़ी थी। तो हमने जैसे मान लो कि 2 टाइप हमने सोल्व कर ली थी, आज हम 3rd टाइप सोल्व करेंगे। और 3rd टाइप के अंदर आता है गुणनफल, यानी गुणा का निशान आएगा और गुणा का निशान के अंदर आपको पर्सन के अंदर एक नाम मिलेगा गुणनफल। गुणनफल और जैसे ही गुणनफल नाम मिलता है तब आपको समझ आना चाहिए कि उस पर्सन में अपने को अनुपात का या रेशियो का अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक और उस क्वेश्चन के ऊपर गौर करके देखते हैं कि किस हिसाब से क्या करते हैं। कि जैसे मान लो कि ए व बी की आयु का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 216 है। तो दोनों की आयु ज्ञात करो। अब चलो देखते हैं, देखो दोनों की अपने को आयु ज्ञात करनी है तो उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, टैकल करते हैं। देखो क्या दिया गया पर्सन के अंदर। मैंने कहा कि 3rd टाइप के अंदर आपको पर्सन के अंदर एक गुणनफल नाम मिलेगा। तो इस पर्सन के अंदर नाम आया गुणनफल। तो गुणनफल नाम आया तो अपने को पता होना चाहिए कि अपन रेशियो को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, देखो एक तो अपने पास ए है और दूसरा अपने पास कौन है, बी है। अब देखो ए की आयु कितनी है, 2 और बी की आयु कितनी है, 3 है। अब चलो देख लेते हैं, अपने को गुणनफल करना है। तो देखो 2 × 3 बराबर कितना दे रखा है, इनका गुणनफल अपने को कितना दे रखा है, 216 इनका अपने को गुणनफल दे रखा है। तो यहां लिखेंगे 216, यानी 3 दूनी कितने होते हैं, 6 बराबर कितने हो गए, 216। एक का मान कितना हो गया, यानी 216/6, यानी कितना आ गया, 36। अब देखते हैं, देखो अपने पास एक का मान 36 आया है। अब चलो देख लेते हैं। मैंने ये बताया था कल कि जो आंसर आता है उसका अपने को क्या करना पड़ता है, रूट करना पड़ता है। तो देखो एक का मान जैसे ही 36 आया तो 36 का अपने को क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो अपने पास एक का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अपने को दोनों की आयु पूछी है तो एक की आयु यानी एक का मान 6 है तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × 6 यानी कितना हो जाएगा, 12। और इसका गुणा करेंगे 6 से तो इसका कितनी हो जाएगी, 18। तो ए की आयु हो जाएगी 12 वर्ष और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी। तो ये अपना था गुणनफल वाली टाइप का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों में किस प्रकार से क्या करते हैं। चलो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अपने को दे देगा कोई भी कि मैं और मेरी मां की आयु का अनुपात 1:2:5 है। मैं और मेरी मां की आयु का अनुपात 2:5 है। सॉरी, मां की जगह बहन लिख लेते हैं। मैं और मेरी बहन की आयु का अनुपात 2:5 है और उनका गुणनफल 90 है। तो मेरी आयु क्या है, अपने को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरी आयु क्या है, चलो देखते हैं, देखो निकाल के देखते हैं। एक तो मान लो कि मैं हूं तो मैं को मैं एम से लिख देता हूं और मेरी बहन है तो बहन को बी से लिख दिया। अब देखते हैं, देखो दोनों की आयु का अनुपात है वो कितना है, 2 कितना दे दिया, 5 दे रखा है। तो दोनों की आयु का अनुपात अपने को कितना दिया है, 2:5 दिया है। चलो देख लेते हैं, देखो आगे
अब पर्सन में नाम आया, गुणनफल मैंने आपको क्या कहा था कि इनका गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो 2 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा, 90 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अपने को दे रखा है कि भाई इन दोनों का गुणनफल कितना है, 90 है। दोनों का गुणा करेंगे तो 10 बराबर कितना आ जाएगा, 90। एक का मान कितना हो जाएगा, 9। और मैंने लास्ट में ये कहा था कि गुणनफल जहां नाम आए तो उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, रूट। तो इसका रूट करते हैं तो 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो 1 का मान अपने पास कितना है, 3। तो 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। और 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 15। तो देखो मेरी आयु कितनी है, 6 वर्ष, और बहन की आयु कितनी है, 15 वर्ष। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये थी अपनी तीसरी टाइप। आज चलते हैं चौथी टाइप के ऊपर कि उसमें किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से सोल्व करते हैं उस टाइप के। तो दोस्तों देखो अपने पास काफी समय पड़ा है फिलहाल, और लॉकडाउन की वजह से टाइम ही टाइम है, और इस टाइम का अपने को भरपूर मात्रा में सदुपयोग भी करना है। जितना ज्यादा सदुपयोग समय का करेंगे, समय अपना उतना ही सहयोग करेगा। इसके बाद में देखते हैं, देखो फोर्थ टाइप देखते हैं किस हिसाब से आती है। देखो फोर्थ टाइप मैंने बताया था कि आपको अनुपात वाली टाइप आती है, अनुपात। और अनुपात में भी किस टाइप में आएगी कि उसमें डबल अनुपात मिलेंगे, आपको सिंगल अनुपात नहीं मिलेगा। जब भी आपको कहीं भी डबल अनुपात मिले तो समझ लेना कि वो फोर्थ टाइप का है। और फोर्थ टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, वो देखना अभी बताते हैं आपको। कि देखते हैं देखो कि ए व बी की आयु का अनुपात, आयु का ए व बी की आयु का अनुपात 3:4 है। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो दोनों की आयु ज्ञात करो। तो दोनों की क्या ज्ञात करनी है, अपने को आयु ज्ञात करनी है। अब चलो देखते हैं। देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत सरल है, लेकिन एक चीज है, आपको इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा अपने को इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा सा कमेंट रूप से ध्यान देना है कि किस हिसाब से अगले ने क्या प्रश्न दिया है। जैसा अगला बोल रहा है अपने को वैसा ही इसका आंसर देना है। देखते हैं देखो कैसे देते हैं कि एक तो ए है और एक अपने पास कौन है, बी। अच्छा ए और बी की आयु कितनी है कि ए की 3 है, इसकी कितनी है, 4 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि आगे टाइम दिया 5 वर्ष, तो 5 को अपन यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। ये कह रहा है अगला प्रश्न में, कोई दिक्कत नहीं है अपने को यहाँ पे। तो अब चलो देखते हैं, देखो सोल्व करते हैं कि इनका और इनका अंतर कितने का आया, 1 का, और इसका और इसका अंतर कितने का आया, 1 का। याद रहे दोस्तों कि इन दोनों का डिफरेंट है, वो समान होना चाहिए। असमान होगा तो वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से करेंगे। देखो जब इनका अंतर 1 का आया तो 1 बराबर कितना होता है, 5 होता है। 1 का मान कितना आ गया, 5। तो देखो 1 बराबर कितना हो गया, 5। तो अपने को तो इनकी आयु याद करनी है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 5 यानी इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15। और 1 का मान 5 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, देखो 4 इंटू 5 यानी इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20। तो ए की आयु कितनी है, 15 वर्ष, और बी की आयु कितनी है, 20 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसको इसी हिसाब से सोल्व करते हैं। बहुत सरल तरीका है, इससे आसान तरीका और आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर में जैसे मान लो कि आपको अपने पास प्रैक्टिस शीट भी है जो अपने व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप अपने पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने से PDF मंगवा सकते हैं। अपन PDF भी दे सकते हैं। अपने कॉन्टेक्ट नंबर है 7297872546। इस नंबर पे आप अपने व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। और अपन को एज की PDF है
PDF भी हम आपके पास सेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस शीट है, और जिससे आप घर बैठ करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो भी आपको प्रैक्टिस शीट में से कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने पास व्हाट्सअप कीजिए उस चीज का, और आपको तुरंत उस चीज का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आप तुरंत क्या कर सकते हैं, अपना सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 4 टाइप होती है, उसके क्वेश्चन होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। चलो देखते हैं कि आगे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है। कि एक टाइप तो वो हो गई कि उसमें किस हिसाब से करते हैं, दूसरा टाइप और देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो काफी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन होते हैं वो किस हिसाब से सोल्व होते हैं। कि देखो एक क्वेश्चन दे दिया कि मीरा की माँ की आयु, मीरा की माँ की आयु मीरा की माँ की आयु इस समय मीरा की आयु की, इस समय मीरा की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की आयु ज्ञात करो। तो दोनों की आयु ज्ञात करनी है अपने को। देखो मीरा की आयु ज्ञात करनी है और मीरा की माँ की भी अपने को क्या ज्ञात करनी है, आयु ज्ञात करनी है। देखो अपने को एक चीज है कि कहीं भी प्रश्न में आप देखते हैं कि मैथ है वैसे भी कमजोर होती है लोगों की, लेकिन जिस प्रकार से अपन देख रहे हैं तो देखो प्रश्न के अंदर कहीं नाम आता है, 3 गुना नाम आ गया, 2 गुना नाम आ गया, तो ऐसे प्रश्न को अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद में ये समझ में नहीं आता है कि 2 गुना क्या होता है, 3 गुना क्या होता है। तो देखो दोस्तों इस चीज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से अपन इस चीज को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे कि 2 गुना किस हिसाब से होता है, 3 गुना किस हिसाब से होता है। चलो देख लेते हैं। अपन मैं यहाँ पे सीधा नाम लिखता हूं। देखो एक तो है मीरा और साथ में है उसकी माँ। अब चलो दोस्तों देखते हैं। देखो तिगुनी है, क्या है, तिगुनी। अब मेरे को एक बात बताओ, माँ तो बड़ी होगी हमेशा आयु में और मीरा तो छोटी है, तो देखो तिगुनी होती है, तो मीरा 1 साल की हो गई, तो माँ कितने साल की हो गई, 3 साल की। सीधी सी बात है। अब देखते हैं, देखो कितने वर्ष बाद में, 10 साल बाद में, तो 10 वर्ष बाद में उसकी माँ की आयु उसकी आयु की क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो मीरा तो देखो 1 होगी और माँ कितनी होगी, 2। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोले सर अंतर बराबर नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो 3 में से 2 गया तो कितना बचता है, 1 बचता है, और इधर 0 बचता है। तो बेटा अंतर बराबर नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अंतर बराबर करना ही पड़ेगा। तो वो देखो अंतर अपन किस हिसाब से बराबर करते हैं कि देखते हैं, देखो इन दोनों का अंतर कितने का है, ऊपर वालों का 2 का डिफरेंट है, और इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का डिफरेंट है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो इसको गुणा करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो कितना आता है, 3 आता है। देखो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंतर का। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है अपने पास, 2 आता है, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना आता है अपने पास, 4 आता है। अब देखो इनका डिफरेंट बराबर हो गया, 3 में से 4 गया, 1 बचेगा। देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब देखो 1 का मान अपने पास कितना होता है, 10 होता है। 1 का मान अपने पास कितना आया, 10। अब देखो इसकी मीरा की आयु कितनी है, 1, तो 1 का मान 10 है, तो मीरा की आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष हो गई। सीधी सी बात है। अब माँ की आयु कितनी है, 3, तो 1 का मान 10 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10 यानी कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी है, 30 वर्ष, और मीरा की आयु कितनी है, 10 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसा, फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसकी वजह से आप इन क्वेश्चनों को क्या कर पाते हो, सोल्व करते हैं। देखते हैं कितने
अपने पास कमेंट आते हैं, कितने लाइक आते हैं, जिस वजह से अपन क्या करते हैं कि क्लास का रिव्यू और बढ़ाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए की आयु बी की आयु की इस समय 5 गुनी है 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु बी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ए की आयु ज्ञात करो। ए की आयु ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है। ए की अपने को क्या ज्ञात करनी है? आयु ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, देखो दोस्तों, किस हिसाब से इनकी आयु ज्ञात करते हैं, किस हिसाब से इनकी आयु ज्ञात नहीं करते हैं। तो अपने पास एक छोटा सा देख लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें बहुत सारी टाइप भी आती हैं, देखते हैं। देखो अपने को क्या कहा है कि ए और बी, यहाँ पे नोट कर लेते हैं ए और यहाँ पे क्या लिख देते हैं बी। देखो ए की आयु बी की आयु की इस समय 5 गुनी है, तो ए की आयु है वह 5 गुनी है। तो ए की आयु 5 है और बी की आयु कितनी है? 1 है। कितने वर्ष बाद में? 8 वर्ष बाद में। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो ए की आयु 3 होगी, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखते हैं, देखो दोस्तों, दोनों का डिफरेंट बराबर नहीं है। तो दोनों का डिफरेंट बराबर नहीं है तो इनका डिफरेंट बराबर करते हैं। देखो इसमें 2 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो 4 से गुणा करते हैं, पहले तो इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे नया रेशियो लिख देते हैं, ए अनुपात कितना बी का। तो देखो 4 5 दूनी कितने होते हैं? 10, और 2 का 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। इसको 4 से 3 से गुणा करते हैं, 4 की कितना होता है? 12। इसको 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 4। इन दोनों का डिफरेंट कितने का आया? 2 का। इसका भी डिफरेंट 2 का। देखो 2 बराबर कितना होता है? 8। तो 2 बराबर कितना हो गया अपने पास? 8। 1 का मान कितना हो गया? 4। तो ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु कितनी है? 10। तो देखो 1 बराबर 4 है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 4, यानी ए की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। तो यही दोस्तों अपने को क्वेश्चन अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। चलो देखते हैं, देखो आगे क्वेश्चन किसी टाइप से पूछा जाते हैं, किस हिसाब से नहीं पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। देखो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इसी टाइप में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो देखते हैं। देखो किस हिसाब से क्या करते हैं कि जैसे मान लो कह दिया कि 5 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो उनकी आयु ज्ञात करो। आयु होगी, देखो दोस्तों, इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं
इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये भी पूछ सकता है इसमें कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात भी पूछ सकता है, यानी वर्तमान आयु का अनुपात भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 उनकी वर्तमान आयु भी पूछ सकता है, वर्तमान आयु भी ज्ञात कर पूछ सकता है, यानी वर्तमान आयु भी हमें उसकी क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। तो देखो एक ही क्वेश्चन होता है उसमें 2 आंसर पूछ सकता है अपने को। कौन कौन से आंसर पूछ सकता है कि एक तो वर्तमान आयु का अनुपात पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, वो वर्तमान आयु भी पूछ सकता है। देखो अनुपात और आयु दोनों पूछ सकता है, तो अपन दोनों ही चीजें क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं, देखो एक तो ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी हो गया। तो ए और बी की आयु का अनुपात देखते हैं। देखो दोस्तों किस हिसाब से निकालते हैं कि 5 साल पहले देखो वर्ष दे रखा है तो पहले वर्ष लिख दिया, यहाँ पे कितना हो गया 4 अनुपात कितना हो गया 5। 5 वर्ष बाद में, तो 5 वर्ष बाद की बात है, तो 5 वर्ष बाद में इनका अनुपात कितना हो जाता है 6 अनुपात 7 हो जाता है। अब चलो देखते हैं, डिफरेंट करते हैं, 2 का डिफरेंट यहाँ पर भी है, 2 का यहाँ पे भी है, इनका योग कर लेते हैं। इनका योग कितना होता है 10। तो देखो दोस्तों 2 का मान कितना होता है 10, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 बराबर कितना होता है 10, तो 1 का मान कितना हो गया 5, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, देखो एक ही आयु है तो 4 × 5 यानी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो देखो बी की आयु कितनी हो जाएगी 5 × 5 यानी कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। अभी चलो आगे देखते हैं, देखो किस हिसाब से सोल्व करते हैं। ये तो दोस्तों 5 वर्ष पहले का अनुपात है, ये किसका है 5 वर्ष पहले का है। आज अगर उनकी बात करें 5 साल बाद आज वर्तमान में, तो ये तो 5 साल पहले की बात है। तो आज बात करते हैं, तो आज बात करेंगे तो 5 साल इसमें जोड़ देते हैं, 5 साल इसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि 5 साल पहले की पूछ रहा है। तो आज की बात करेंगे तो 5 साल दोनों में जुड़ेंगे। तो ए है आज वो 25 साल का है और बी है वो आज कितने साल का हो गया 30 साल का। तो अपने को दोनों की आयु पूछ लिया कि वर्तमान आयु कितनी है उनकी, तो ए की आयु वर्तमान में कितनी है 25 साल की है और बी की वर्तमान में कितनी आयु है 30 साल की है। अगर जैसे मान लो कि आपको पूछा जाता है इनका अनुपात, तो देखो अनुपात किस हिसाब से निकालते हैं, ए और बी का अनुपात है। तो ए की आयु कितनी है 25 और बी की आयु कितनी है 30। इनको काटते हैं 5 से, देखो 5 25 और 5 के कितने होते हैं 30। तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना हो जाता है 5:6 हो जाता। तो इस प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों करते रहिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व और देखते रहिए अपने वीडियो और लाइक करते रहिए। कल नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं, देखते हैं कि आप कितना अध्ययन कर पाते हो। अगर आपके समझ में आता है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सही बात यह है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम आपको इस प्रैक्टिस शीट को पीडीएफ के माध्यम के द्वारा अपन क्या करवा सकते हैं, आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। उस प्रैक्टिस शीट में आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चनों का अपने को क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो हम आपको अवश्य ही वो चीज उपलब्ध करवाएंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।